अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में ये महसूस किया है कि आप पहले की तरह फोकस नहीं कर पाते, तो आप अकेले नहीं हैं। शायद आपने नोटिस किया हो कि एक वक़्त था जब 2-2 घंटे बैठकर हम पढ़ पाते थे। एक पूरी मूवी को बिना फ़ोन देखे हम पूरी मूवी देख लेते थे या किसी किताब में इतने खो जाते थे कि वक़्त का पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से शाम हो गई। लेकिन आज जो है ना सिचुएशन कुछ और है, कहानी कुछ और हो चुकी। आप लैपटॉप खोलते हैं काम करने के लिए, 5 मिनट बाद आप व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं, फिर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखने लगते हैं। फिर अचानक याद आता है कि आप तो काम कर रहे थे और सबसे अजीब बात ये है कि हमें पता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर भी हम रुक कर सोच नहीं पाते कि आखिर हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या हम पहले से ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं? क्या हमारी विल पावर कमज़ोर हो गई है? या फिर कहानी जो है वो पूरी तरह से कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? मुझे लगता है कि फोकस की प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें एक अनकंफर्टेबल सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज आपका पैसा नहीं, आपका अटेंशन खरीदने की कोशिश कर रही है। और जब दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट इंजीनियर्स, इंटेलिजेंट साइकोलॉजिस्ट और डेटा साइंटिस्ट हर रोज सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहे हो कि आप स्क्रीन पर और ज्यादा कैसे रुक सकते हो, तो फिर फोकस खोना कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये बहुत प्रेडिक्टेबल रिजल्ट है। अब जरा सोचिए कि जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आप किसी दोस्त की फोटो देखने नहीं जाते, आप एक ऐसी मशीन के सामने बैठते हैं जो आपको समझने की कोशिश कर रही होती है। उसे पता होता है कि आप किस चीज पर रुकते हो, किस चीज पर हंसते हो, किस चीज पर आपको गुस्सा आता है और किस चीज को आप इग्नोर कर देते हो। आप जितनी बार स्क्रॉल करते हो, स्वाइप करते हो, हर स्वाइप के साथ एल्गोरिदम आपके दिमाग का मैप बना रहा होता है और धीरे धीरे वो आपको वही दिखाता है जिसे देखकर आप स्क्रीन से चिपके रह सकते। प्रॉब्लम सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन जो है ना, ये उस दुनिया के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं। हजारों वर्षों तक इंसान को इतनी इंफॉर्मेशन एक दिन में नहीं मिलती थी जितनी आज एक घंटे में मिल जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है, फिर एक मैसेज आता है, फिर एक रील आ जाती है, फिर एक न्यूज अलर्ट आ जाता है, फिर एक ईमेल आ जाता है और हर बार हमारा ब्रेन कॉन्टेक्स्ट स्विच करते रहता है। बाहर से ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन न्यूरो साइंस के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत महंगा पड़ सकता है। ये खतरनाक प्रोसेस होता है और जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हो तो ब्रेन को दोबारा सेटल होने में टाइम लगता है। और जब ये प्रोसेस दिन में 100 बार होता है, 150 बार, 200 बार होता है, तो शाम तक आप मेंटली थक चुके होते हो, चाहे आप फिजिकली कुछ करो या ना करो। और शायद इसीलिए आज इतने सारे लोग एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम, कि वो बिजी बहुत रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम फील कर पाते हैं। पूरा दिन उनके हाथ में फोन दिखेगा, पूरा दिन वो कुछ ना कुछ देखते भी रहते हैं, लेकिन रात को लगता है कि आज किया तो किया क्या, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना और प्रोग्रेस करना दो अलग अलग चीजें होती है। हमारा ब्रेन दोनों को कंफ्यूज कर देता है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। अगर आप किसी रूम में बैठकर सिर्फ 10 मिनट के लिए कुछ भी ना करो, ना फोन देखो, ना म्यूजिक सुनो, ना किसी से बात करो, तो आपको बेचैनी महसूस होने लगेगी। और ये बेचैनी जो है ना, यही असली कहानी है। हम फोकस खत्म नहीं हो रहा है हमारे अंदर से, हम फोकस लूज नहीं कर रहे हैं, हम बोर्डम को टॉलरेट करना भूल गए हैं। बचपन में लाइन में खड़े होते थे तो दोस्तों से आसपास बात करने लगते थे। बस में सफर करते थे तो खिड़की के बाहर पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ देखते थे। आज 2 सेकंड का भी गैप मिलता है तो फोन निकाल लेते हैं पॉकेट से। धीरे धीरे हमारे ब्रेन ने सीख लिया है कि हर खाली मोमेंट को स्टिमुलेशन से भरना है। और जब ब्रेन को हर मिनट स्टिमुलेशन मिलने लगता है तो नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। एक रील 15 सेकंड में जोक, म्यूजिक, सरप्राइज और इमोशन सब दे देती है। अब उस ब्रेन को बिठाकर किताब पढ़ने बोलो तो ऑब्वियसली मुश्किल लगेगा उसको। प्रॉब्लम किताब में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्रेन की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है, उसे हर चीज 15 से 20 सेकंड वाली चाहिए। इसी वजह से आज बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स डीप वर्क नहीं कर पा रहे, और बहुत सारे लोग मूवी देखते वक्त भी फोन चेक करते रहते, चाहे मूवी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। उनकी अटेंशन वीक नहीं हुई है, उनकी अटेंशन ट्रेन हो गई है रैपिड स्टिमुलेशन के लिए। और सबसे कमाल की बात यह है कि फोकस एक टैलेंट नहीं है, फोकस एक एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। अगर आप एक रूम में फोन, नोटिफिकेशन, यूट्यूब और सोशल मीडिया के बीच बैठे हो तो फोकस करना विल पावर का नहीं, सुपर हीरो बनने का काम हो जाता है। और शायद इसीलिए आज फोकस इतना वैल्यूएबल हो गया है, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी में फोकस रेयर हो चुका है। क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी में फोकस रेयर हो चुका है। हर ऐप आपका अटेंशन चाहती है, हर प्लेटफॉर्म आपका टाइम चाहता है, जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको इंटरप्ट करना चाहती है। इस दुनिया में जो इंसान अपना अटेंशन कंट्रोल कर लेता है ना, वो सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनता, वो लाइफ पर कंट्रोल वापस ले लेता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें फोन फेंक देना चाहिए, सोशल मीडिया डिलीट कर देना चाहिए? ऐसा नहीं कर सकते।
प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी है ही नहीं, प्रॉब्लम हमारा रिलेशनशिप है टेक्नोलॉजी के साथ। फोकस को वापस पाने का सबसे पहला स्टेप है कि बोरियत को वापस से एक्सेप्ट कर लेना। हर फ्री सेकंड को फिल करना बंद कर दीजिए फोन के साथ। लाइन में खड़े हैं तो बस खड़े रहिए, वॉक पर गए हैं तो सिर्फ वॉक कीजिए, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए। ये सिंपल लगेगा आपको, ये बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन आज के जमाने में ये ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशनरी चीज है जो आप अपनी जिंदगी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि सच ये है कि फोकस एक ऐप से नहीं आता, फोकस खामोशी से आता है, फोकस बोरियत से आता है, फोकस उस एबिलिटी से आता है जहां आपका दिमाग कुछ देर के लिए स्टिम्युलेशन मांगना बंद कर देता है। और शायद इसीलिए आज इतने सारे लोग फोकस ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर। वो प्रोडक्टिविटी हैक्स ढूंढ रहे हैं जबकि उन्हें अपना अटेंशन बचाना चाहिए। आखिर में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपका अटेंशन आपकी जिंदगी है। जिस चीज पर आप रोज अपना अटेंशन देते हो, धीरे धीरे आप वही बनने लगते हो। वॉट यू थिंक यू बिकम, यत भावो तद भवति। अगर आपका अटेंशन हर रोज नोटिफिकेशन, रील्स और डिस्ट्रैक्शन में बिखर रहा है तो आपकी जिंदगी भी बिखर जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अटेंशन को वापस कंट्रोल करना सीख जाते हो तो शायद आपको सिर्फ फोकस ही नहीं मिलेगा, आपको अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील भी वापस मिल जाएगा।